हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की, जो कि आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। और जो ये चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना, यानी कि एटॉम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एटॉम्स का हिस्ट्री क्या रहा है, एटम से रिलेटेड कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जो आज की क्लास है ये आपकी थ्योरी की क्लास है। तो आज की क्लास में हम थ्योरी के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होता है उसके बारे में जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप फटाफट से जो है वो इस वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर से कर दें, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एटम्स यानी कि परमाणु होते क्या हैं, ठीक है। एटम्स यानी कि परमाणु जो है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण, यानी कि इससे कोई छोटा पार्टिकल नहीं होता है। सबसे जो छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का वो क्या है, वो एटम होता है, ठीक है। तो किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिससे कि अणु बनते हैं, ठीक है। अणु क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे कि अणु बनते हैं और जो कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें ये डीकम्पोज नहीं होते हैं, उसमें ये टूटते नहीं हैं। ये बिना टूटे बिना अपघटित हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम परमाणु यानी कि एटम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एटम्स क्या होते हैं। तो देखिए एटम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि फिर से तोड़ा नहीं जा सकता है और ये बिना डिकम्पोज हुए बिना टूटे हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एटम्स के बारे में पता चल गया होगा कि एटम्स क्या होते हैं। और सबसे जो छोटा एटम होता है वो आपका हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। जो आपका हाइड्रोजन है ये सबसे छोटा एटम है, यानी कि कहें कि स्मॉलेस्ट एटम की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट एटम की बात करें तो ये आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है। सबसे जो छोटा परमाणु होता है किसका होता है, वो हमारा हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो है वो 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है, अगर हम बात करें इसके रेडियस की, अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम के रेडियस की, तो ये आपका होता है 0.28 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसके बारे में मैंने आपको बताया है मापन वाले चैप्टर में, जो कि आपका फिजिक्स का भौतिकी का जो आपका चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है, यानी कि 10 की पावर जो है 10 का जो है इतना बराबर जो है वो आपका 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो जो आपका हाइड्रोजन परमाणु होता है, अगर हम बात करें इसके रेडियस की त्रिज्या की कितनी होती है, 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। सबसे हल्का परमाणु जो है वो हाइड्रोजन का ही होता है, ठीक है, जिसका कि मास जो होता है, द्रव्यमान होता है 1.008 AMU होता है। AMU क्या है, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता जो है वो यहाँ पे चल गई कि सबसे छोटा जो एटम है, स्मॉलेस्ट एटम है, वो आपका हाइड्रोजन का है। और सबसे जो लाइटेस्ट एटम है, सबसे हल्का जो एटम है, वो भी हाइड्रोजन का है, ठीक है। अब देखिए जो भी हमारे परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, इसके अंदर तो बेसिकली बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर मेन आपके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ये जो आपके 3 कण हैं, पार्टिकल हैं, यही जो है वो मेन जो है वो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इतना बेसिक जो है वो आपको पता चल गया होगा। चलिए अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर ऋण आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है कितना चार्ज होता है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और ये -1.6 × 10⁻19
कूलम जो है, इतना चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये एक ऋण आवेश वाला जो है ये चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें खोज की, डिस्कवरी की, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसको 1897 में जो है वो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इससे भी जो है वो आपका क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो 1897 में जो है वो जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को खोजा था। ठीक है, अब देखिए कोई भी परमाणु हो गया, कोई भी एटम्स हो गया, सभी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। ठीक है, जो हमारा प्रोटॉन होता है ये हमारा पॉजिटिव पार्टिकल है, इसके ऊपर धन आवेश होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो इस पर +1.6 × 10⁻⁹ कूलम जो है ये चार्ज होता है आपका प्रोटॉन के ऊपर। और प्रोटॉन की जो खोज है वो उसको 1919 में रदरफोर्ड जो है उन्होंने प्रोटॉन को खोजा था। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। ठीक है, तो वही बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। अब देखिए उसके अलावा एक और पार्टिकल होता है जिसको कि हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ये आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जो आपका न्यूट्रॉन है ये आपका न्यूट्रल से बना हुआ है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना इस पर पॉजिटिव होता है ना इस पर नेगेटिव होता है। और जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज 1932 में जो है वो चैडविक ने की थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिस्कवरी भी जो है वो याद रखनी है कि कौन से पार्टिकल को, जो हमारे एटम्स हैं, जो हमारे यहाँ पे परमाणु हैं, उनके जो भी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन, इन पे यहाँ पे चार्ज कितना होता है और इनकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो आपसे थ्योरी में जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या लिखा गया कि परमाणु का केंद्रीय भाग। देखिए कोई भी एटम्स हो गया, ठीक है, उसका एक जो है सेंट्रल पार्ट होता है जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और कुल द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा एटम्स है, ठीक है, उसका ऐसा पार्ट, ठीक है, वो बेसिकली क्या हो, वो आपका केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, सेंटर वाला पोर्शन होता है। तो उसी में जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है, मतलब उसी में जो है वो प्रोटॉन रहता है और उसका पूरा जो यहाँ पे द्रव्यमान है उसी पे केंद्रित रहता है। इसी को हम परमाणु का नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में आपका टोटल प्रोटॉन होता है और टोटल जो है वो यहाँ पे मास जो है, ठीक है, द्रव्यमान जो है किसी भी परमाणु का वो केंद्रित रहता है, उसी को हम नाभिक या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है इसकी रेडियस कितनी होती है, तो वो होती है 10⁻⁻13 टू 10⁻⁻, ठीक है, 12। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये कि 10⁻13 से लेके 10⁻12 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस होता है किसका, न्यूक्लियस का। और अगर हम बात करें परमाणु की त्रिज्या की तो वो होता है 10⁻8 सेंटीमीटर। तो जो हमारा न्यूक्लियस है इसकी जो रेडियस है वो होती है 10⁻13 से लेके 10⁻12 सेंटीमीटर तक। ये जो क्वेश्चन है कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जो हमारा परमाणु होता है, एटम होता है, अगर हम बात करें इसके रेडियस की, इसके त्रिज्या की, तो वो 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो दोनों जो आपका यहाँ पे डेटा है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। चलिए तो देखिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो हमारा नाभिक होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब देखिए कि समझिए कि ये हमारा, ठीक है, ये हमारा नाभिक हो गया, इसी के अंदर प्रोटॉन भी होता है और इसी के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है और इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, प्रोटॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है इनसे मिलके आपका न्यूक्लियस बनता है, नाभिक बनता है और इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि नाभिक जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप समझिए कि ये फार्मूला है और इससे बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है कि किसी तत्व की परमाणु नाभिक पर, ठीक है, जो यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस है किसी भी तत्व का, स्थित धन आवेश यानी कि प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु, ठीक है,
क्रमांक कहते हैं। अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, कोई भी तत्व हो गया उस पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, कहने का मतलब ये है कि उस पर जितने प्रोटॉन हैं उसी को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसको जेड से जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉनों की संख्या जो है वो आपके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है। इससे जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन है, इससे हम बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे कि जो आपके प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक को हम जेड से लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो अब देखिए यहाँ पर आपका एग्जांपल लिखा गया कि जो, ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर 1 प्रोटॉन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। जैसे जो हमारा यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है, जो हमारा कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। तो जब हमारे कार्बन का, ठीक है, जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे कार्बन एटम है, कार्बन परमाणु है, इसके अंदर टोटल 6 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इससे जो है रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ पे लिखा गया कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या की, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान संख्या की, जिसको कि हम मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम मास नंबर कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि अगर हम ए निकालना चाहते हैं, मास नंबर निकालना चाहते हैं, द्रव्यमान संख्या निकालना चाहते हैं, तो जो हमारा नाभिक होता है, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर प्रोटॉन भी है और उसमें न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही हमारा द्रव्यमान संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, जो हमारा ये इक्वेशन है, इससे रिलेटेड भी जो है वो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या, जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है इसको हम ए से लिखते हैं, और जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है यानी कि एटॉमिक नंबर होता है उसको हम जेड से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर कितना होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जब हम प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर देंगे तो हमें द्रव्यमान संख्या यानी कि ए मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितना होता है, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो हमारा यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि A बराबर Z प्लस एन होता है, ठीक है। A इज इक्वल टू Z प्लस एन। जेड क्या है, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है, यहाँ पे है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और हम कहें कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या जो है, इसके बारे में आपको यहाँ पता चल गया होगा। और इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बहुत सारे जो है वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं समस्थानिक और संभारिक के बारे में कि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि समान परमाणु क्रमांक, यानी कि जो इसके अंदर, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जेड वाला है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है इसके अंदर जो है वो सेम होता है, ठीक है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों, इसके अंदर मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट, ठीक है, ऐसे एटम्स, ऐसे परमाणु जिसमें कि एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जो है वो समान होता है, लेकिन जो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है, उसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक जो होते हैं, इनकी खोज किसने की थी, तो इनकी खोज 1911 में सोडी ने की थी, ठीक है। जो आपके आइसोटोप्स होते हैं इनकी खोज जो है वो 1911 में जो है वो सोडी ने की थी। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। देखिए प्रोटॉनों की संख्या इसमें समान है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक समान होगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि देखिए परमाणु क्रमांक बराबर कितना होता है, ठीक है। इसमें लिखा गया कि परमाणु क्रमांक बराबर कितना होता है, प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि अगर प्रोटॉनों की संख्या बराबर है इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक जो है वो बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है।
तो वही बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है कि समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या जो है वो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो भिन्न होती है। अब देखिए द्रव्यमान संख्या में क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे आपका परमाणु की द्रव्यमान संख्या है। अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या जो है यही केवल बचता है, और वही जो है वो अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं। तो देखिए एक आपका ऑक्सीजन 16 होता है, एक आपका ऑक्सीजन 17 होता है, और एक आपका ऑक्सीजन 18 होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका ऑक्सीजन 16 है इसके अंदर भी टोटल कितने प्रोटॉन हैं, 8 प्रोटॉन हैं। जो आपका ऑक्सीजन 17 है इसके अंदर भी कितने प्रोटॉन हैं, 8 प्रोटॉन है। और जो आपका ऑक्सीजन 18 है इसके अंदर भी कितने प्रोटॉन है, टोटल 8 प्रोटॉन है। यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, परमाणु क्रमांक यानी कि जो जेड है ये सब में सेम है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उनका यहाँ पे मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, वो यहाँ पे अलग अलग है। जैसे कि जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका द्रव्यमान संख्या कितना निकल के आएगा, 16 आ जाएगा निकल के। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 17 दिया गया है, इसके अंदर टोटल 9 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपका द्रव्यमान संख्या 17 आ रहा है। ठीक है, ये आपका 17 आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 18 है, इसके अंदर 10 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर द्रव्यमान संख्या जो है वो यहाँ पे 18 आ रही है। कहने का मतलब ये है कि इनमें परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो समान है, लेकिन इनके अंदर द्रव्यमान संख्या, मास नंबर जो है यानी कि क्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है, यानी कि ए जो है इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसी वजह से ये सारे आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक है। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जब कोई भी एलिमेंट होता है तो उसको जो है इस तरह डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कार्बन, लिख दिया हमने यहाँ पे नीचे 6 लिख दिया, हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, ये हमने लिख दिया कार्बन 6 12। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका यहाँ पे C लिखा हुआ है ये आपका एटॉमिक सिंबल है, यानी कि कार्बन का सिंबल है। उसके बाद जो यहाँ पर A लिखा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है ये आपका मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा जाता है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है इसको हम Z से लिखते हैं, ये हमेशा नीचे लिखा जाता है। जो आपका मास नंबर होता है उसको हम A से लिखते हैं और इसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है वो आपका इस वाले कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आइसोबोर्स यानी कि आपके संभारिक क्या होते हैं। तो देखिए संभारिक में क्या होता है, अगर हम बात करें हिंदी में तो देखिए जो यहाँ पे संभारिक का मतलब क्या है कि इनका जो भार है यानी कि द्रव्यमान संख्या है वो एक समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक यानी कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि समान परमाणु द्रव्यमान, इनके अंदर मास नंबर जो है वो सेम होता है, परंतु जो इनके एटॉमिक नंबर होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन्हीं को हम संभारिक यानी कि आइसोबार्स कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आइसोबार्स में क्या होता है, इनके अंदर मास नंबर जो है वो यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे सेम होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। संभारिक में क्या होता है, संभारिक में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान होता है, परंतु प्रोटॉन की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया सल्फर का, और यहाँ पे दिया गया क्लोरीन का, और यहाँ पे सल्फर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका A है, नीचे वाला जो है वो आपका Z है, यानी कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर जो है, अगर हम बात करें सल्फर की तो यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें क्लोरीन की तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जो है वो 17 दिया हुआ है। अगर हम बात करें सल्फर की तो यहाँ पे जो आपका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है वो 18 दिया हुआ है। लेकिन जो इसका मास नंबर है यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो वो 40 आ रहा है। जैसे कि जो आपका यहाँ पे सल्फर है इसके अंदर 16 प्रोटॉन होते हैं, इसके अंदर 16 प्रोटॉन होते हैं और 24 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मास नंबर इसका जो यहाँ पे मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है वो आ रहा है 40 आ रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे ठीक उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोरीन की, तो इसके अंदर 23 न्यूट्रॉन होता है, प्लस इसके अंदर 17 प्रोटॉन होता है। आप इसको ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, यानी कि इसका मास नंबर जो है द्रव्यमान संख्या 40 इसका भी आ रहा है। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे आर्गन की, इसके अंदर 22 न्यूट्रॉन होते हैं और इसके अंदर 18 प्रोटॉन होते हैं। यहाँ भी अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका 40 आएगा। मतलब इनका जो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, जो इनका मास नंबर है वो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है, जो इनका परमाणु क्रमांक है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम संभारिक कहते हैं। तो इतना सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखिए उदित फार्मेसी का जो यहाँ पे एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तो अगर आप डी फॉर्म में हैं तो आप इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे डी फॉर्म में एडमिशन के लिए, तो उसके लिए भी जो है वो यहाँ पे कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो आप इस वाले कोर्स में भी जो है वो एनरोल हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो है, जो यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है 9219303100, इस पे जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।